गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लगातार क्लास 11 फिजिक्स की क्लासेस कर रहे हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि बीमा क्या होता है और बीमा के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इसके अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या क्या है, उस पर हम लोगों ने विचार किया था। और हम लोगों ने देखा था कि बीमा के अनुप्रयोगों में जैसे कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में उसका रूपांतरण कैसे कर रहे हैं। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है, उसकी सत्यता की भी जांच हम कर रहे थे बीमा का उपयोग करके। साथ ही साथ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना भी हम लोग सीखे थे बीमा को उपयोग करके, डायमेंशन का यूज करके अब क्या क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हमने सीखा था। बीमा से संबंधित एक और सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं विमीय समरूपता का सिद्धांत। विमीय समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। विमीय समरूपता का सिद्धांत, नाम से आप अर्थ निकालने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे समरूपता यानी सिमिलरिटी दिखाई गई है, होमोजेनिटी दिखाई गई है, इसलिए इसका नाम भी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। समझने से पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने दो ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लेंथ की बात करें, माना कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने लेंथ हुए दोनों ऑब्जेक्ट्स का मिलाकर के, तो इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई, यानी हम सेम फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, तो दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा। टोटल लेंथ 10 + 4 14 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके लेंथ की बात करें और इसके मास की बात करें कि इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसका मास 60 ग्राम है, तो क्या इन दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। यही हमारा विमीय समरूपता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी सही भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को तभी सही माना जाएगा, तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके दोनों पक्षों में होने वाले ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम हो। हम कहने अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज है, लेंथ और मास, तो लेंथ और मास को ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यूज है, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है, तो दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, उनको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम मास और एक्सेलरेशन को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग है। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं F = ma, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है तो अलग डिफरेंट चीज, मास को एक्सेलरेशन का, लेकिन समान पद में बीमा को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते या घटा सकते। चलिए इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला लेते हैं और उसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे ये कहता है कि दोनों पद की बीमाएं समान होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे आप लोगों ने अलग फॉर्मूलाज पढ़ी होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा, जो था v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। इस तरह का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। चलिए एक फॉर्मूला को कंसिडर करते हैं और प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मे भी आप लोग इसके एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं। चलिए मैंने पहला एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया, s = ut + ½ at²। चलिए हमारा क्या कहता है कि अलग अलग पद की विमाएं समान होनी चाहिए। पहले पद समझते हैं। यहाँ ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया,
फॉर्मूला सही है। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समरूपता का सिद्धांत कहता है। यानी सबकी बीमा, चाहे वो एस हो या यूटी हो या हाफ टी स्क्वायर हो, सबकी बीमा एक समान होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सही है। चलिए देखते हैं एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल। यूटी क्या है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, वेग का बीमा क्या होता है, प्रारंभिक बीमा इसका हमारा हो जाएगा वेग बराबर, हम लोग इसको फॉर्मूला से ही दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी एल बटा टी इंटू टी। टी कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास डायमेंशन क्या बचा, एल। चलिए थर्ड टर्म को लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, इसका बीमा होता ही नहीं है, यानी हम ए और टी स्क्वायर को कंसीडर करेंगे। हमारा ये ए यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का हमारा होता है एल बाई टी इंटू टी इंटू, ऑलरेडी टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एल बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टोटल मेरे पास डायमेंशन क्या निकल गया, एल। यानी आप लोगों ने देखा एस का भी डायमेंशन एल निकला, यूटी का भी डायमेंशन एल निकला, हाफ टी स्क्वायर का भी डायमेंशन एल ही निकला। यानी तीनों टर्म का डायमेंशन इक्वल है, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो करता है। कहने का सेंस ये हुआ ये फॉर्मूला वैलिड है, डायमेंशनली सही है, यही चीज दिखाया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए। चलिए और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक दूसरा एग्जांपल से हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी। इसको प्रूव करके आप लोगों को दिखाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ भी तीन टर्म्स है, अगर बीमा जितना मेरा v का है यानी फाइनल वेलोसिटी का है, जितना u का है इनिशियल वेलोसिटी का है, उतना ही a इंटू टी का है, अगर ये सेम है तीनों टर्म्स का, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। इसको हम लोग देखते हैं v का। v क्या होता है हमारा, वेलोसिटी का ऐसा डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एल बाई टी। v का हो जाएगा एल बाई टी, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, हमारा हो जाएगा एल टी पर पावर -1। u का भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये भी तो वेलोसिटी ही है, बस ये फाइनल और ये इनिशियल वेलोसिटी है, एल बाई टी। इसका भी हो जाएगा एल टी पर पावर -1। और सेकंड तीसरा टर्म मेरा क्या है, ए टी, ए और टी। ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी यानी एल बाई टी इंटू टी, और फिर ये ऑलरेडी टी आएगा, टी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी हमारा एल बाई टी, यानी इसको हम लिख सकते हैं एल टी पर पावर -1। ये भी यानी तीनों का जितना बीमा यू का है उतना ही v का है, उतना ही ए टी का है, तीनों का बीमा सेम हो गया। इसका कहने का सेंस कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सही है, यानी ये फॉर्मूला जो बना है v बराबर u प्लस ए टी, ये सही है, डायमेंशनली भी हम इसको प्रूव कर दिए। सेम यही कहना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। आप शायद आप इसका अर्थ निकाल सके कि किसी भी भौतिक समीकरण, किसी भी सही भौतिक समीकरण, मतलब कोई भी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन हो, तो दोनों पक्ष यानी दाहिना पक्ष और बायां पक्ष, दोनों पक्षों की प्रत्येक पद की विमाएं एक समान होनी चाहिए। प्रत्येक पद की विमाएं, जितना विमा s का है उतना ही u t का, उतना ही हाफ टी स्क्वायर का, अब तीनों पद की विमाएं एक समान है, तो ये चीज सही है, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, कुछ आप घर पे भी ट्राई कीजिए, जैसे f इज इक्वल टू a में होता है, इसको